जो भी भक्त आज आपकी कथा को निष्ठा और विश्वास से सुने, उसके जीवन की सारी पीड़ा मिट जाए और आपकी कृपा उसके साथ बनी रहे। और जो भी भक्त इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करें तथा आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करे, उसके घर में हमेशा सुख और आनंद बना रहे। तो चलिए अब कथा की आरंभ करते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय भक्त शांत होकर सुनो, बुरे वक्त में भी मत टूटो, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं। जब भी दुख आए तब अपने भीतर झांको, देखो कि तुमने क्या सीखा, क्या ताकत पाई। दुख केवल बाहर की चीज नहीं है, यह भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर है। जितना बड़ा दुख उतनी बड़ी सीख, जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता। इसलिए कभी भी अपने मन को टूटने मत देना। रोना जरूरी है, दुख महसूस करना जरूरी है, लेकिन हार मानना और टूट जाना कभी जरूरी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी परिस्थिति से लड़ता है, जो खुद को संभालता है, जो अपने डर और निराशा पर विजय पाता है, वही सच्चा योद्धा है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, चाहे कितनी ही असफलता मिले, चाहे कितनी ही निराशा हो, जो व्यक्ति खड़ा रहता है, आगे बढ़ता है और विश्वास नहीं खोता, वही विजेता बनता है। जब जीवन में सबसे अंधेरी रात आती है, तब तुम्हें लगता है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। हर तरफ अंधकार है, रास्ता बंद है, लोग समझ नहीं रहे, परिस्थितियां मुश्किल हैं और तुम्हारा मन थक गया है। परंतु ऐसे समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अपने भीतर की आवाज सुनना। वही आवाज जो कहती है कि हार मत मानो, टूटो मत, आगे बढ़ो। वही आवाज कृष्ण की आवाज है, जो हमेशा तुम्हारे भीतर गूंजती है। कभी कभी हम उसे सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारे विचार इतनी तेजी से भाग रहे होते हैं। डर और चिंता इतनी गहरी होती है कि हम उस शांति को महसूस नहीं कर पाते। लेकिन अगर तुम शांत हो जाओ, खुद पर विश्वास रखो और अपने अंदर झांको, तब कृष्ण तुम्हें मार्ग दिखाते हैं। जीवन में ऐसा समय आता है जब लोग तुम्हें समझना बंद कर देते हैं। रिश्ते, दोस्त, सहकर्मी, यहां तक कि परिवार भी तुम्हारे साथ नहीं होता। तब मन में अकेलापन पैदा होता है और लगता है कि सब छोड़ गए। परंतु वही समय है जब कृष्ण की मौजूदगी सबसे अधिक महसूस होती है। जब दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, तब कृष्ण तुम्हारा सहारा बनते हैं। वह धीरे से कहते हैं, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं देख रहा हूं, मैं जानता हूं, मैं तुम्हें संभालने के लिए यहां हूं। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर कठिनाई, हर बाधा, हर दुख तुम्हारे लिए एक अवसर है। अवसर खुद को पहचानने का, अपनी शक्ति को महसूस करने का, अपने आत्मविश्वास को जगाने का। तुमने देखा होगा कि जब कोई इंसान हर परिस्थिति में मजबूत रहता है, अपने डर और चिंता पर विजय पाता है, तब उसकी ऊर्जा और आत्मविश्वास इतनी बढ़ जाती है कि कोई भी चुनौती उसे रोक नहीं सकती। यही शक्ति है, यही असली सफलता है। बुरे वक्त में मन सबसे अधिक कमजोर होता है, इसलिए सबसे पहले अपने मन को संभालना जरूरी है। अगर मन टूट गया तो शरीर और परिस्थितियां भी तुम्हें तोड़ देती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक रणभूमि है और तुम योद्धा हो, इसलिए टूटना तुम्हारा धर्म नहीं है, बल्कि संघर्ष करते हुए जीतना तुम्हारा कर्तव्य है। कई बार ऐसा होता है कि तुम अपनी पूरी मेहनत लगा देते हो, सब कुछ दे देते हो, लेकिन फिर भी परिणाम तुम्हारे अनुसार नहीं आता। तब मन निराश हो जाता है और लगता है कि भगवान हमें भूल गए हैं। लेकिन सच ये है कि कृष्ण कभी किसी को नहीं भूलते। वे बस इंतजार करते हैं कि तुम टूटो नहीं, गिरो नहीं, बल्कि फिर से उठो और आगे बढ़ो। जो इंसान बुरे समय में भरोसा नहीं खोता, उसे ही कृष्ण थामते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर बिखर रहा था, हार मान लेना चाहता था, अपने ही लोगों को देखकर उसके हाथ कांप रहे थे, तब कृष्ण ने कहा कि कमजोर मत बनो, उठो और लड़ो। यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं था, यह उसके मन का युद्ध था, जैसे आज तुम्हारा है। शायद अभी तुम भी जीवन के ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहां तुम्हारा मन हार मान चुका है। लोग साथ छोड़ चुके हैं, उम्मीदें टूट चुकी हैं, रास्ते बंद हो चुके हैं और लगता है कि अब आगे कुछ नहीं बचा। लेकिन याद रखना, कृष्ण वहीं से यात्रा शुरू करते हैं जहां इंसान हार मान लेता है। कृष्ण कहते हैं कि जब सब साथ हों तो भरोसा करना आसान है, लेकिन जब कोई ना हो तब मुझ पर भरोसा करना ही सच्ची भक्ति है। सोचो, अगर अर्जुन के साथ सब योद्धा खड़े होते, सब जय जयकार करते, तब शायद उसे कृष्ण की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब वह अकेला पड़ ढा,
भ्रमित और निराश हुआ, तभी कृष्ण ज्ञान देने आए। इसलिए जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हारी बात नहीं समझ रहा, कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा, तो विश्वास करो, कृष्ण तुम्हारे करीब हैं। बस तुम्हें टूटने नहीं देना चाहते, बल्कि मजबूत बनाना चाहते हैं। हर इंसान के जीवन में ऐसे वक्त आते हैं जब दुनिया गलत समझती है, रिश्ते टूटते हैं, सपने बिखरते हैं, पैसा जाता है, प्रतिष्ठा चली जाती है और मन एक खालीपन में डूब जाता है। लेकिन कृष्ण कभी तुम्हें उस अंधेरे में नहीं छोड़ते। वे धीमे स्वर में कहते हैं, यह समय चला जाएगा, यह दुख स्थायी नहीं है, यह परीक्षा है ना कि सजा। इसलिए खुद को दोष मत दो, परिस्थितियों से हार मत मानो, समय के आगे झुको मत, बल्कि खड़े रहो, क्योंकि जो खड़ा रहता है वही विजेता बनता है। कभी सोचा है कि रात सबसे ज्यादा अंधेरी कब होती है? सुबह होने से ठीक पहले। जीवन भी ऐसा ही है। जब तुम्हें लगता है कि अब अंधेरा और बढ़ गया है, तो समझ लो उजाला बहुत करीब है। भगवान तुम्हें अंधेरा इसलिए नहीं दिखाते कि तुम डर जाओ, बल्कि इसलिए दिखाते हैं कि तुम उससे बाहर निकलने की ताकत सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्या नहीं, समस्या पर प्रतिक्रिया टूटन पैदा करती है। इसलिए संघर्ष से घबराओ मत, चुनौतियों से भागो मत, रो लेकिन हार मत मानो, क्योंकि आंसू बहाने से पाप नहीं होता, हार मान लेने से होता है। तुम्हें याद होगा जब कृष्ण ने गीता में कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि परेशान मत होना, दुख मत महसूस करना। इसका अर्थ है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे अवसर मिले या ना मिले, लोग साथ हों या ना हो, हालात तुम्हारे खिलाफ हों या ना हो, तुम अपना धर्म निभाओ, तुम चलते रहो। भले ही धीरे चलो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि रुकना ही वास्तविक हार है। तुम्हारी परेशानी तुम्हारे खिलाफ नहीं है, यह तुम्हारे पक्ष में है, क्योंकि यही कठिनाई तुम्हें ऐसा व्यक्ति बनाएगी जिस पर कृष्ण की कृपा टिक सके। साधारण लोग कठिन समय में टूट जाते हैं, लेकिन असाधारण लोग वहीं से जन्मते हैं। सफलता आसान रास्तों पर नहीं मिलती, उसे कठिनाई के गहरे पत्थरों के बीच से निकलना पड़ता है। तुम अभी जिस दुख से गुजर रहे हो, वह तुम्हें बदल रहा है, तुम्हें मजबूत कर रहा है, तुम्हें नया बना रहा है। बस तुम्हारा काम है डटे रहना। अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तो निराश मत हो। कृष्ण तुमसे कह रहे हैं कि मैं समझता हूं, मैं देख रहा हूं, मैं योजना बना रहा हूं। अभी तुम्हारे प्रयास का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जब सही समय आएगा, तब दुनिया तुम्हारे संघर्ष की कीमत समझेगी। इसलिए हिम्मत मत हारो, गिरो तो उठो, रो तो भी आगे बढ़ो। अकेले चलो, लेकिन रुकना मत। बुरा समय भी ईश्वर का दिया हुआ अवसर है। वह तुम्हें उसी युद्ध भूमि में ले आया है जहां अर्जुन खड़ा था। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को मार्ग दिखाया, वैसे ही वे तुम्हें भी मार्ग दिखाएंगे। बस तुम सुनो, भरोसा करो और आगे बढ़ो। जब जीवन कठिनाई का सामना कराता है, तब तुम्हारे मन में हजार सवाल उठते हैं। क्यों मैं? क्यों अब? क्यों मुझे ही यह दुख मिल रहा है? लेकिन याद रखो, यह सवाल जीवन का हिस्सा है। जो व्यक्ति सवाल पूछता है, वही सीखता है, वही समझता है और वही आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख और कठिनाई तुम्हारा शत्रु नहीं है, वे तुम्हारे शिक्षक हैं। अगर तुम दुख को सिर्फ दर्द के रूप में देखोगे, तो तुम्हारा मन टूट जाएगा। लेकिन अगर तुम इसे ज्ञान और ताकत का अवसर मानो, तो तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग जाएगी। यही कारण है कि बुरे वक्त में टूटना सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य अपनी कमजोरी को देखकर डरता है, हार मान लेता है और सोचता है कि यह दुख स्थायी है। परंतु जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि सब कुछ अस्थायी है। दुख, समस्या, असफलता, अकेलापन, ये सब क्षणिक हैं। जैसे गर्मी और सर्दी बदलती है, दिन और रात बदलते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा मन स्थिर रहना चाहिए। जब मन स्थिर होगा, तब दुख भी कम लगने लगेगा, समस्याएं हल होने लगेंगी और तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करोगे। कभी कभी लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लोग तुम्हें समझते नहीं, तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं करते। परंतु यह तुम्हारा दृष्टिकोण है, यह तुम्हारा मन है जो ऐसा महसूस कर रहा है। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लोगे, अपने विचारों को सकारात्मक बनाओगे, तब तुम देखोगे कि दुनिया तुम्हारे साथ है, परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। मन को नियंत्रित करो तो जीवन का हर पहलू नियंत्रित हो जाएगा। बुरे वक्त में सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इंसान अकेला महसूस करने लगता है। वह सोचता है कि कोई नहीं है, कोई मेरी मदद नहीं करेगा, मैं अकेला हूं।
परंतु वही समय है जब तुम्हें कृष्ण के साथ होने का एहसास होना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। यह अनुभव केवल तब आता है जब तुम सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करते हो। जैसे रात सबसे गहरी होती है, वैसे ही सबसे बड़ा साहस तभी पैदा होता है जब मन टूटने के कगार पर हो। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौती आई है वह तुम्हें कमजोर बनाने नहीं आई है, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आई है। हर संघर्ष तुम्हें सिखाता है कि कैसे खुद को संभालना है, कैसे अपने डर पर विजय पाना है, कैसे अपने मन को स्थिर रखना है। और जब तुम इन कठिनाइयों को पार कर लोगे, तब तुम्हारे भीतर की शक्ति तुम्हें चौंका देगी। तुम देखोगे कि जो चीजें पहले असंभव लगती थीं, वे अब संभव हो गई हैं। यही शक्ति है कृष्ण का आशीर्वाद, यही शक्ति है आत्मविश्वास, यही शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में खड़ा रहने देती है।